axis of nuclei and 4 pi epsilon naught into kinetic energy। ठीक है, जेड ई स्क्वायर कॉट, कॉट मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री है, थीटा मतलब यहां का एंगल, उसके हाफ थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू काइनेटिक एनर्जी। आर यू गेटिंग? Yes, sir. राइट डाउन दिस वन। कुठे गेली मम्मी? समझ में आ रहा है कुछ? Yes, yes, sir. Yes, sir. चलो हो गया लिखना। No, sir. सुकेली काय तिने सुकेली गोदड्या वाटतं। चलो हो गया बेटा, बोलो। Yes, sir. होगा sir. ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ये तो था रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेल्स बोहर्स एटॉमिक मॉडल। यू रेडी? नेल्स बोहर्स एटॉमिक मॉडल। नेल्स बोहर्स एटॉमिक मॉडल। नेल्स बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, फोर्थ एटॉमिक मॉडल नेल्स बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो रुदरफोर्ड के बाद और एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम नेल्स बोहर। नेल्स बोहर। अब नेल्स बोहर एटॉमिक मॉडल में भी नेल्स बोहर नाम के साइंटिस्ट ने एटम को ही एक्सप्लेन किया था, लेकिन इन्होंने इस साइंटिस्ट ने सिर्फ हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन किया था। मतलब एटम कैसा होगा, उसके इनसाइड किस तरह की रचना होगी, उसमें क्या क्या होगा, किस पे क्या चार्ज होगा, किसका क्या बिहेवियर होगा, लाइक दैट। मतलब नेल्स बोहर ने एटम को ही एक्सप्लेन किया था,
लेकिन कौन से एटम को एक्सप्लेन किया था? तो ओनली हाइड्रोजन एटम। किसे एक्सप्लेन किया था? किसे एक्सप्लेन किया था? किसे एक्सप्लेन किया था? नेल्स बोहर ने किस एटम को एक्सप्लेन किया था? बोलो। हाइड्रोजन 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 एटम को। ठीक है। और यस सर हाइड्रोजन एटम के साथ साथ कुछ हाइड्रोजन लाइक आयंस को एक्सप्लेन किया था। दो चीजें यहां पे याद रखनी है। नेल्स बोहर ने किस एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, किस एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में रिसर्च किया था? तो एक हाइड्रोजन एटम एंड दूसरा हाइड्रोजन लाइक आयंस। एक होगा हाइड्रोजन एटम एंड दूसरा होगा हाइड्रोजन लाइक आयंस। अब इन दोनों की थोड़ी बहुत हम हिस्ट्री देख लेते हैं। हाइड्रोजन एटम क्या होता है एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है? तो नेल्स बोहर एक्सप्लेन्स फर्स्ट हाइड्रोजन एटम एंड सेकेंड हाइड्रोजन लाइक आयंस। अब सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम मतलब हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? Z इज इक्वल टू कितना? 1 1। मतलब हाइड्रोजन एटम की जो रचना है वो रचना कुछ ऐसी है। यहां पे उसका न्यूक्लियस ये प्लस और उसके आजू बाजू में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ऐसा ही है ना? ऐसी रचना यस होती है। सर ये एक इलेक्ट्रॉन दिस इज इलेक्ट्रॉन और घूम रहा है सपोज ऐसे कुछ एंड दिस इज न्यूक्लियस। तो नेल्स बोहर ने एक्सप्लेन किया था हाइड्रोजन एटम मतलब ऐसा एटम जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा। और दूसरा उसने एक्सप्लेन किया था हाइड्रोजन लाइक आयंस। अब हाइड्रोजन लाइक आयंस मतलब कौन से आयंस? तो उसने एक्सप्लेन किया था हेलियम प्लस, लिथियम प्लस प्लस एंड बेरिलियम ट्रिपल प्लस। अब He प्लस इसे कहा जाता है सिंगली आयोनाइज्ड हेलियम आयन। सिंगली आयोनाइज्ड उसके ऊपर कितने प्लस है? एक। मतलब इसे कहा जाता है सिंगली आयोनाइज्ड हेलियम। मैं बताऊंगा आपको डिटेल क्या है ये। लिथियम के ऊपर 2 प्लस है तो ऐसा कहा जाता है डबली आयोनाइज्ड लिथियम आयन। बेरिलियम के ऊपर 3 प्लस है तो बेरिलियम को लिखा जाता है ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम आयन। अब हम यहाँ पे ये हेलियम, लिथियम एंड बेरिलियम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो एक बात याद रखिए। अब जबकि हेलियम की बात करेंगे, सबसे पहले देखिए हेलियम ये ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? हेलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2 2। मतलब हेलियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए कैसा है। हेलियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। दिस इज अ एटम। यहां पे है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे? 2 कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे? 2। अब मुझे बोलिए नेल्स बोहर ने एक्सप्लेन किया था हाइड्रोजन एटम, यहां तक तो हम समझ पा रहे। नेल्स बोहर ने एक्सप्लेन किया था हाइड्रोजन एटम मतलब Z इज इक्वल टू 1 वाले एटम। तो पीरियोडिक टेबल में Z इज इक्वल टू 1 वाला एक ही एटम है और वो एटम कौन सा है? हाइड्रोजन का। आर यू गेटिंग? यस सर तो उसने क्या किया हाइड्रोजन के जैसे उसने मतलब थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा डिस्कवर किया। और डिस्कवर क्यों किया कि उसने देखा कि पीरियोडिक टेबल में हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिलता है क्या जो हाइड्रोजन के जैसा है या फिर हाइड्रोजन के जैसा हो सकता है। तो आप यहां पे देखिए हाइड्रोजन के जैसा होना मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? हाइड्रोजन 1 एटम मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है।
अब यहाँ पे हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 क्या है, 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन। अगर Electron. हीलियम को हाइड्रोजन के जैसा होना है तो यहाँ पे इस हीलियम में से कितने इलेक्ट्रॉन को जाना होगा, 1. 1 इलेक्ट्रॉन को जाना होगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट को छोड़ के जा रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट को छोड़ के जाने के लिए जो प्रोसेस करनी पड़ती है उस प्रोसेस को कहा जाता है आयोनाइजेशन। क्या कहा जाता है, Ionization. मतलब देखिए ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली यहां से क्या होना चाहिए, आयोनाइज होना चाहिए। आयोनाइज मतलब यहां से निकलना चाहिए, आयोनाइज। तो जो बनेगा ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन का ये फिर से एटम बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का। इसीलिए हीलियम को कहा जाता है He+, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है ना। और जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है तो उससे कैसा चार्ज बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। Negative. अरे यार पॉजिटिव बनेगा ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, हाँ सर, हाँ loss of Negative. electropositive. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब पॉजिटिव, ठीक है। अब उसके बाद ये होगा आपका He=Z=2 था शुरू में। हाइड्रोजन के जैसा बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, आयोनाइजेशन हुआ। मतलब यहां पे मैं ऐसा लिखूंगा 1 इलेक्ट्रॉन इसका क्या हुआ बेटा, आयोनाइजेशन। और हीलियम के 1 इलेक्ट्रॉन का आयोनाइजेशन होके हमें मिला He+। इसे कहा जाता है सिंगली आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, सिंगली आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम आयन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। Yes sir. अब तो हो गया ना ये He+ हाइड्रोजन के जैसा, क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन का तो आयोनाइजेशन हुआ। गेटिंग। Yes sir. उसके बाद सेकेंड हम कंसिडर करेंगे लिथियम। सेकेंड हम लेंगे लिथियम। देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर है Z=3। मतलब इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए, ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आजू बाजू में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, ये 3 इलेक्ट्रॉन। अब लिथियम को बनाना है, लिथियम को किसके जैसे बनाना है, हाइड्रोजन के जैसे। Hydrogen. तो लिथियम में से कितने इलेक्ट्रॉन